नमस्कार। शिक्षा द्वारा ही मनुष्य को जीवन का सही अर्थ समझाया जा सकता है और शिक्षा द्वारा ही उसे अनुचित मार्ग से सद्मार्ग पर लाया जा सकता है। ये बातें कही हैं शिक्षाविद जे कृष्णमूर्ति ने। एक शिक्षक के रूप में उन्होंने शिक्षा के प्रति विभिन्न परिप्रेक्ष्यों, विभिन्न साधनों का उपयोग किया और ऐसे शिक्षा को लाना चाहा जो किताबों और कापियों और क्लासरूम से बाहर हो सके। आज शिक्षक दिवस के अवसर पे काश की बात में हम शिक्षा एक वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर छोटी सी टिप्पणी प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हम शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी के बीच संबंधों को और किस प्रकार से शिक्षा को वर्तमान समय में देखा जा रहा है और देखा जाना चाहिए, उस पर बात करेंगे। शिक्षा मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसकी कोई एक परिभाषा नहीं रही है। किसी ने शिक्षा को वयस्क होने के संबंध में देखा है तो किसी ने मनुष्य के पूरे जीवन काल को ही शिक्षा माना है। शिक्षा हमें बहुआयामी या फिर कहीं अनंत आयामी परिदृश्यों को देखने समझने के प्रति अग्रसर करता है। चाहे वो एक बच्चे की शरारत हो या फिर एक बड़े का आचरण, दोनों ही शिक्षा के परिभाषाओं में गुथे जाते हैं। यदि शिक्षा विनम्रता सिखाती है तो वही शिक्षा विरोध भी सिखाती है। सवाल जवाब, आलोचना, समालोचना इत्यादि सभी शिक्षा को विकसित करने का आधार है। इन्हीं के ऊपर एक शिक्षा विकसित होती है। एक शिक्षक के तौर पे, एक छात्र के तौर पे, एक समाज के तौर पे हमें इन सभी रूपों को अपनाना होगा, इन सभी आधारों को दृढ़ और मजबूत करना होगा, चाहिए। परंतु आज के समय में शिक्षा को विनम्रता और अनुसरण करने के ही परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की प्रथा प्रचलित हो रही है। आज एक पुत्र का पिता से सवाल पूछना गलत शिक्षा का प्रतीक माना जा रहा है। उदाहरण स्वरूप अगर मैं अपने समाज में अपने पिता से कोई सवाल पूछ लूं या उनका विरोध कर लूं तो मुझे गलत शिक्षा का शिक्षार्थी बना दिया जाता है। मुझ पे ये दोष लगाया जाता है कि ये सही से पढ़ नहीं रहा है। जबकि दूसरी तरफ अपने अधिकार के लिए आवाज न उठाना शिक्षा की परिपूर्णता सिद्ध करता है हमारे समाज में। कभी ज्ञान का आधार होने वाली शिक्षा आज नौकरी का आधार है, जिसे बस कुछ कागज के सर्टिफिकेट और एक घोषित इमारत, जिसे हम स्कूल भी कहते हैं, कि चार दीवारी से प्रमाणित करते हैं। और यही कारण है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण अपने चरम पे है। और जब शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया तो शिक्षा पाने वाला भी अपने व्यवसायीकरण की तरफ देखेगा।
एक शिक्षक के रूप में, एक शिक्षार्थी के रूप में। शिक्षा में अब प्रेरणा कम और व्यवसाय ज्यादा हो रहा है। आज शिक्षक दिवस पे हर एक शिक्षक को, हर एक छात्र को और हमारे समाज को यह समझना होगा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य ज्ञान का बांटना रहा है, ज्ञान का आदान प्रदान रहा है। शिक्षा कभी किसी चार दीवारी से घिरी नहीं रही है। शिक्षा सब में समान होती है, बस व्यवसायीकरण के कारण आज हम उसको प्रमाणित कर रहे हैं। किसान के खेतों में बच्चे जो शिक्षा पाते हैं या किसान जो शिक्षा पाता है, जो सीखता है, उसे हम शिक्षा नहीं कहते हैं। मगर दूसरी तरफ स्कूलों में किताबों को पढ़कर हम उसे शिक्षा कह रहे हैं। और इन्हीं कारणों से पूर्व में, हमारे भूतकाल में शिक्षा जातिगत रूपों से बटी हुई थी। वहां पे कुछ प्रमुख जाति के लोग थे जिन्हें शिक्षा का अधिकार था, जो स्कूलों में जाके, बाकी जगहों पे जाके शिक्षा ले सकते थे। और आज उसी व्यवसायीकरण और शिक्षा को सीमित करने के कारण हम देख सकते हैं कि शिक्षा आज फिर से अमीर और गरीब के बीच बटी हुई है। कई वर्षों तक हमारे देश की आधी आबादी, जिसे हम औरत, लड़की, महिला, स्त्री कहते हैं, को शिक्षा लेने का अधिकार तक नहीं था। तो हमें समझना होगा कि आज वो समय नहीं रहा है। हमें शिक्षा को फिर से विस्तृत करना पड़ेगा। यूथ होने के कारण, एक युवा होने के कारण, एक शिक्षार्थी, एक शिक्षक होने के कारण हमें शिक्षा के रूपों में बदलाव लाना होगा। हमें शिक्षा को हर जगह देखना होगा। विद्यालय के दीवारों में देखी जाने वाली शिक्षा को किसानों के खेतों, आदिवासियों के जंगलों में भी देखना होगा। हमें शिक्षा के हर एक जगह को प्रमाणित करना होगा और ये समझना होगा कि शिक्षा एक किसी सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं है, किसी कागज के टुकड़े की मोहताज नहीं है। शिक्षा सिर्फ किताबों और कॉपियों पे लिखने की कला नहीं है। शिक्षा जीवन जीने की भी कला है। एक चिड़िया अपने बच्चे को भी शिक्षा देती है उड़ने की, कौन से कीड़े खाने की, कौन से पत्ते खाने की, कौन से फल खाने की। उसी तरीके से हमें शिक्षा को देखना होगा, विस्तृत करना होगा, जिससे कि हम सभी शिक्षक जो हमें शिक्षा दे और एक शिक्षार्थी दोनों ही उड़ सके, दोनों ही इस अनंत आयामी परिदृश्यों, परिप्रेक्ष्यों को समझ सके। हमें विद्यालय की इमारत से लेकर खेतों और घर के बाहर की गलियों को एक इकाई के रूप में देखना होगा, एक छाते की अनेकों तीलियों के रूप में देखना होगा, जिन्हें हम जोड़ दे तो वो शिक्षा बन जाए। हमें शिक्षा को आज एक शिक्षक और शिक्षार्थी के रूप में नौकरी से अलग करना होगा, पैसे से अलग करना होगा और उनसे परे देखना होगा, जिससे कि हम, हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ सके। आज जब हम देख रहे हैं कि महामारी
ने हमें घेरा हुआ है। स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, शिक्षक और छात्र का मिल पाना नहीं हो पा रहा है। तो हमें ये समझना होगा कि ऐसा क्यों है, हमने क्यों शिक्षा और ज्ञान के आदान प्रदान पर बंदिशें लगा दी, या किसी एक ही तरीके की शिक्षा को हम शिक्षा मानने लगे हैं। हमने क्लासरूम छोड़ा, डिजिटल एजुकेशन लेना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। आगे और भी बहुत सारी चीजें आएंगी और हम फिर शिक्षा को एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में देखते रहेंगे। लेकिन आज यह बहुत जरूरी है कि हम शिक्षा को सीमित ना करके, चाहे वो डिजिटल क्लास हो, चाहे क्लासरूम हो, चाहे एक स्कूली शिक्षा हो, को बढ़ा के हम आगे देखें। जो शिक्षा एक शिक्षक क्लासरूम में देता है, हमें उसी शिक्षा को एक कुम्हार के घड़े में, एक मोची के जूते सिलने में, एक मछुआरे के मछली पकड़ने में, एक किसान के खेत जोतने और फसल काटने में, एक लकड़हारे को लकड़ी लाने में जंगलों से, उन सभी में हमें एक उस शिक्षा को देखना होगा और हमें एक्सप्लोर करना होगा उन शिक्षक को, उन शिक्षकों को भी। वो सारे शिक्षक हैं जो हमें ज्ञान का आदान प्रदान कर सकें। इसी के साथ काश की बात में शिक्षा के परिप्रेक्ष्य पर की यह टिप्पणी को मैं समाप्त करना चाहूँगा। आशा है आगे भी बहुत सारे विषयों पे ऐसे ही टिप्पणियाँ हम प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।